hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह नोट कर लेती है जानवी को एंड में किस, और फिर जानवी भी उसको किस करी होती है। तीन दोनों को इस तरह इतने प्यार से किस करते हैं देख के हमारे अनु एंड हाना कहाँ पीछे रहते हैं, तो वो भी एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तो ये दोनों कपल एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं फुल फील के साथ कि तभी वहाँ पे आ जाती हैं जी जानवी की मम्मा पापा और बेल देने लग जाते हैं। तो नूर कहती है कि जाओ दरवाज़ा खोलो। जानवी कहती है तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता, बस मुझे किस कर दिया। तो ऐसे बोल के उसे फिर से किस करने लग जाती है। तो नूर कहती है जाओ, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट शख्स आया हो दरवाजे पे, जाओ ना। तो जानवी कहती है यार जो भी खड़ा रहे मुझे क्या, तो फिर से किस करने लग जाती है। तो अनु एंड हाना इतने ज़ोर से हंसने लग जाते हैं क्योंकि उनकी भी स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही होती है, छोड़ के जाने को मन ही नहीं करता एक दूसरे को। वेल वो अभी भी ऐसे ही होते हैं। तो नूर फोर्सली बोलती है प्लीज़ ना जाओ, मैं कौन सा भागे जा रही हूँ, मैं तो इधर ही हूँ ना तुम्हारे पास। तो जानवी ऐसे उसके हाथ पे किस करती है, कई बार बोलती है पक्का हमेशा मेरे पास रहोगी ना। तो नूर कहती है ऑफ कोर्स हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारे दिल में। तो जानवी कहती है नो, सिर्फ दिल में रहने से काम नहीं चलेगा, वो तो तुम पिछले 2 महीने से हो, मेरी नज़र के सामने भी रहना पड़ेगा और मेरी बाहों में भी। तो नूर स्माइल करती है कहती ओके जहान, तुम्हारी नज़र के सामने भी रहूँगी और तुम्हारी बाहों में भी रहूँगी, अभी जाओ दरवाज़ा खोलो। तो जानवी स्माइल करती है और फिर दरवाज़ा खोला जाती है। कहती क्या मुसीबत है यार, कौन आ गया, अच्छा भला हमारा रोमांस चल रहा था, अभी स्टार्ट ही हुआ था कि हत्या घर पर से नहीं फ़कीर पहले आ गए आहो। ऐसे गुस्से में बोल के जाती है, दरवाज़ा खोलती है। सब दरवाज़ा खोलती है तो गुस्से में बोलते हैं कौन है भाई। तो आगे उसके मम्मा पापा खड़े होते हैं। तो जानवी भी तो वही बैंड में जाती है, कहती मम्मा पापा आप इतनी जल्दी। तो उसके मम्मा पापा कहते हैं क्यों, हम अपने घर में नहीं आ सकते। वो बोलते हैं नहीं आप तो लेट आने वाले थे ना। तो उसके मम्मा पापा कहते हैं हाँ बस जल्दी आ गए, हमने सोचा हमारी बेटी घर में अकेली है, बोर हो रही होगी। तो जानवी कहती क्या यार अभी क्यों आए। तो उसके पापा कहते क्या। तो जानवी कहती नहीं कुछ नहीं, आए ना, अपना ही घर है, आई मीन आपका ही तो घर है। तो ऐसे बोल के अंदर लेके जाती है। तो जब अंदर लेके जा रही होती है तो बोल रही होती है मम्मा पापा कैसे हो आप, मैंने बहुत मिस किया आपको। तो जैसे ऊंचा बोलती है ताकि अंदर सबको पता चल जाए कि जानवी के मम्मा पापा आए हैं। तो अनु एंड हाना जो होते हैं वो नूर को लेके फ़ौरन से जानवी के रूम में जाके घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा अंदर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा कैसा रहा तुम्हारा दिन, हमें मिस किया। तो जानवी कहती जी बहुत मिस करी थी आपको ही तो मिस करी थी मैं, पता है हर टाइम बस आप मम्मा पापा ही तो कह रही थी मैं। तो उसकी मम्मा कहती कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको। तो ऐसे जानवी के पापा को बोलती है। तो वो कहते हैं हाँ लग तो रही है, थोड़ा वेट भी अब करिए जानवी बेटा, ठीक हो ना तुम। जानवी कहती है अगर आप थोड़ी देर और लेट से आते ना तो मैं बहुत बढ़िया होती। तो उसके पापा कहते हैं क्या। जानवी कहती है हाँ ना, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी यार, मैं मेरे मतलब आप थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करो ना, क्या जब से मैं पैदा हुई हर टाइम मेरे आगे पीछे, आई मीन अपनी बीवी को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बाहर घुमाओ फिराओ कि क्या इतनी जल्दी आप लोग आ गए, मैंने बोला था ना अच्छे से टाइम स्पेंड करना, मस्ती करना। तो उसकी माँ कहती शर्म करो, अपने पापा से बात करियो तुम। सब कहती अच्छा आप लोग बहुत थके होंगे ना, अपने रूम में जाइए और रेस्ट करें। तो उसके पापा कहते नहीं हम तो बिल्कुल नहीं थके। जानवी कहती प्लीज़ ना, अच्छा कॉफ़ी पियेंगे या चाय। तो उसके पापा कहते चाय। तो जानवी कहती अच्छा मैं अभी बना के आती हूँ, आप लोग रूम में जाए ओके, जल्दी से चेंज कर लें, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो उसके पापा कहते हैं ये हुई ना मज़ेदार बात, जल्दी से बना के आओ। तो वो अंदर चले जाते हैं चेंज करने के लिए। तो जानवी फटाफट अपने रूम में जाती है और नूर कैसे हाथ पकड़ दिया, कहती आई एम सॉरी लव, मम्मा पापा आ गए। तो कहती इट्स ओके लव। तो नहाना कहती अच्छा जी लव क्या बात है, बहुत लव चल रही है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत हम दोनों की डिशम हो रही थी। तो जानवी हंसे बोलती है अच्छा जी आप तो ऐसे बोलो जैसे आपकी लव स्टोरी में कभी डिशम हुई नहीं। तो उन्होंने बोलती है हाँ हमारी तो लव स्टोरी की स्टार्टिंग ही डिशम से हुई थी। तो जानवी कहती है क्या, हमें बताओ ना। तो हाना बोलती बेटा जी अभी जाओ किचन में चाय बनाओ, वरना तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें अच्छे से बताएंगे हमारी लव स्टोरी। तो जानवी कहती अच्छा मेरे मम्मा पापा को आपकी लव स्टोरी पता है। तो हाना कहती ओहो बुद्धू, क्या यार तुम भी बड़ी हो जाओ यार, समझदार हो जाओ, क्या फालतू बातें हैं तुम भी ना। तो नूर कहती इसको कुछ मत बोलो ये इतनी भोली है। तो हाना कहती ओहो अभी से, क्या बात है, मेरे दोस्त हूँ, हक बनता है इसको डांटेगा। तो नूर कहती हाँ ठीक है डांटो, बट मेरे सामने तुम मत डांटो ना, आई लव हर। तो उन्होंने बोलती ओहो हो बच्चों का प्यार तो देखो, हाय सदके जाओ। तो उसके बाद नूर को शर्म आने लगती है और बोलते हैं कि अच्छा ओके जान मैं जाऊँ।
तो जानवी कहती क्यों, रहो ना थोड़ी देर। बोलते नहीं तुम्हारे मम्मा पापा आ गए ना तो अब मुझे जाना चाहिए। तो मैं बोलती प्लीज़ ना। तो जानवी बोलते हैं कल सुबह तुम मेरे घर आओगी ना। तो जानवी बोलती है यार मुझे ना बहुत शर्म आती है, मैं कैसे आऊँ। तो बोलती प्लीज़ ना यार आओ ना। तो जानवी बोलती है अच्छा ओके। तो रोड पे नहाना की तरफ देखते हुए कहते कि हमने एक दूसरे को प्रपोज़ किया, अब एक दूसरे के साथ ऐसे आप दोनों की वजह से आप दोनों भी मेरी बेस्ट बड़ी बनी हो, तो आप दोनों भी प्लीज़ सुबह आओ ना, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। तो अनुराधा कहते हैं कि यार तुम लोग टाइम स्पेंड करो ना अपना सेपरेटली, ये क्या पार्टी वार्टी, अकेले टाइम स्पेंड करो। तो नूर बोलते हैं कि प्लीज़ ना आओ ना आप लोग भी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग आओगे तो हना ऐसे नूर की तरफ देखती है तो नहीं कहती अच्छा ओके हम ज़रूर आएंगे। तो नूर खुश हो जाती है, भाग के आती है, जानवी को हक करती है और फिर अनुराधा को भी हक करती है, बोलती है ओके बाय, चलो मुझे बाहर तक तो छोड़ो। तो जानवी कहती है ऑफ कोर्स जान, मैं छोड़ने आऊँगी ना चलो। तो वो ऐसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के और इधर उधर देखते हैं कि मम्मा पापा तो नहीं आ रहे। तो ऐसे ही जानवी इसका हाथ पकड़ के उसे बाहर तक छोड़ के आती है, दरवाजे तक। तो नूर बोलती है अच्छा बाहर छोड़ो। जानवी बोलती है नहीं मन नहीं करा। नूर बोलती छोड़ो ना यार। तो जानवी बोलती नहीं ना यार मुझे नहीं छोड़ना। तो नूर बोलती है अच्छा तुम्हें कॉल करूँगी, कॉल उठाना ओके। जानवी बोलती है अच्छा अपने नंबर से करोगी या किसी और के नंबर से। नूर बोलती है अब तो मैं अपने नंबर से ही करूँगी ना, अब तो मेरा हक बनता है। तो जानवी कहती है ये हक तो हम आपको बहुत पहले दे चुके थे बट आप इतना लेट समझिए, कमली कहीं की। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी हाँ हूँ मैं कमली, क्या करूँ अब हमें इसी कमली से काम गुजारना पड़ेगा, ओके गुजारा कर लोगी ना। तो जानवी से नूर का हाथ पकड़ते अपने दिल पर रखते कहते इस दिल से पूछो, ये तो कब से ही चिल्ला रहा है मुझे मेरी कमली चाहिए, मुझे मेरी कमली चाहिए। तो नूर बोलती ओए कमली नहीं हूँ मैं। जानवी कहती जो मर्जी करो तुम तो मेरी कमली हो, अच्छा अब जल्दी से जाओ यहाँ से और ख्याल रखना अपना। तो बोलती जाने का तो तुम बोलती हो बट हाथ छोड़ोगी तभी जाऊँगी ना। जानवी बोलती क्या करूँ यार, मेरा हाथ मेरे बस में ही नहीं है, ये तुम्हें जाना ही नहीं देना चाहते। तो तभी आवाज़ आती है कि जानवी ही चाय बन गई। जानवी कहती ओ शिट। तो जानवी फ़ौरन से हाथ छोड़ देती है। नूर कहती अच्छा थी इतने ही बस में थे, छोड़ दिया फ़ौरन से। जानवी बोलती क्या करूँ जान मजबूरी है, लेकिन एक दिन मैं ऐसे तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी कभी छोड़ूंगी भी नहीं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं, समझी। तो नूर ऐसे जानवी को हक करती है और उसके चिक्स पे किस करती है और मैं तुम्हें छोड़ने को बोलूँगी भी नहीं, कभी नहीं, समझी। चलो 15 जल्दी से जाओ और मेरे सास ससुर को चाय बना के दो। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो जानवी ऐसे ही नूर का हाथ पकड़ती है कि क्या बोला किसको चाय बना के दूँ। तो नूर बोलती है कि मेरे मम्मा पापा को। जानवी बोलती है नहीं तुमने कुछ और बोला था, बोलो। तो नूर बोलती है जानू मेरे सास ससुर को चाय बना के दो अच्छी वाली ओके, और हाँ मेरे सास ससुर का ख्याल रखा करो, समझी। जानवी ऐसे दिल पे हाथ रखती है कहती ओए होए सीधा दिल पे वार करेगी यार, आई लव यू ना। फिर बोलती ओए चलो भागो अब यहाँ से। तो नूर फिर वहाँ से चली जाती है। तो जानवी भी लॉक करती है और सीधा फिर किचन में चाय बनने खड़ा देती है और फिर अनुराधा के पास आती है और बोलती है कि अच्छा बताओ शक्कर कितनी लोगे तुम दोनों। तो वो बोलते हैं नहीं यार हम घर जा रहे हैं, मम्मा पापा के आने का टाइम हो गया है। तो जानवी बोलती नहीं यार प्लीज़, और तुम तो मेरे मम्मा पापा से नहीं मिले आना प्लीज़ यार। तो आना बोलती है यार एक्चुअली सीरियसली मम्मा घर आ जाएंगी तो बहुत डांटेंगे, जाना होगा। तो जानवी बोलती ठीक है बट सुबह पक्का तुम लोग को आना होगा ओके, मैं अकेले नहीं जाऊँगी यार मुझे शर्म आती है। तो जानवी बोलती ऑफ कोर्स हम आएंगे तुम्हें बूस्ट करने, डोंट वरी हम है ना। तो जानवी ऐसे जोर से अनु को हक करती है कि थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच यार आना, सिर्फ तुम दोनों की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। पता नहीं मैं उसको कभी कुछ बोल पाती या नहीं, या कभी वो बोल पाती या नहीं, शायद तुम अभी भी जस्ट एक फ्रेंड बन के रहते अगर तुम दोनों मेरी लाइफ में सिर्फ रिश्तों की तरह नहीं आई होती। तो सीरियसली लव यू यारो। तो उन्होंने बोलती ओए होए इतने मक्खन, ये मक्खन हमें नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को लगाना है ठीक है, हमें अब देर हो रही है हम जाएँ। तो जानवी हंसती है बोलती है अच्छा ठीक है बाबा लेकिन सुबह आना है। अनु बोलती है हाँ ओके। तो अनु ऐसे आहना का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही होती है। तो जानवी ऐसे इन दोनों को देख रही होती है, बोलती है कि ये दोनों ना बेस्ट कपल है, सीरियसली मैं चाहती हूँ कि मेरा और नूर का कपल भी ऐसे ही बने। वैसे आई डोंट थिंक सो कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं आहना को उतना अच्छे से ख्याल रख पाऊँगी जितना अनु रखती है। आई मीन मैं अपनी नूर को आहना की तरह रखना चाहती हूँ,
और मैं अनु बनना चाहती हूँ, जैसे वो ख्याल रखती है आना का, मैं नूर का रखना चाहती हूँ। बट क्या सब पॉसिबल है? ये तो वक्त बताएगा। बट मैं तो ऐसे ही बनूँगी, देखना अनु, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनूँगी और अपनी आना का बहुत ख्याल रखूँगी, समझी? तुम अपने आना का रखना और मैं अपनी आना का। तो ऐसे बोल के हंसती है, मतलब वो नूर की बात कर रही होती है यहाँ पे। और फिर चली जाती है किचन में, जल्दी से चाय बनाती है और मम्मा पापा को चाय देती है और मुझसे बैठ के बहुत अच्छे से बातें करी होती हैं। और अनु आना जो होते हैं वो घर जाते हैं, तो आना बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो अनु ऐसे उसे बेड पे लेटाती है, बोलते हैं कि थक गई हो ना तुम? हाँ। तो आना बोलती है हाँ पता नहीं यार, जस्ट बैठी ही तो रही हूँ बट बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तो अनु बोलती है इट्स ओके जान, आई नो क्यों हो रहा है, अच्छा लेटे रहो ओके। तो ऐसे बोल के अनु भी उसके साथ लेट जाती है और ऐसे ही उसके पास तो आने लग जाते हैं। तो आना बोलती क्या कर रही हो? अनु बोलती अरे दोबारा हो, चुप रहो। आना बोलती नहीं ना मुझे नहीं अच्छा लगता। अनु बोलती क्यों? मैं तो तुम्हारी फुल बॉडी दबा सकती हूँ ना। तो आना बोलती अच्छा जी फुल बॉडी मतलब कहाँ कहाँ? तो आना बोलती क्यों, स्कूल में तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाते? हाँ। तो आना बोलती पढ़े तो थे बट बहुत पहले, अब याद ही नहीं है यार। अब तो मुझे सिर्फ नोज़ी का पता है, लिप्स का पता है, हैंड्स का पता है, इसके आगे कुछ नहीं। तुम बताओ ना। नोती तुम कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही, मेरा छोटा सा बच्चा, ज़्यादा नौटंकी नहीं करी तुम? हाँ। तो आना कहती अच्छा मैं नौटंकी करी हूँ? अच्छा सुनो ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे ऊपर आ जाओ ना प्लीज़। अनु बोलती अरे तुम्हारा बदन टूट जाएगा अगर मैं ऊपर आ गई तो आना बोलती नहीं टूटेगा यार, उल्टा आराम मिलेगा, आ जाओ ना। तो अनु ऐसे आना के ऊपर आ जाती है। तो उसके ऊपर आने के बाद ऐसे उसके नेक के करीब अपना फेस रखती है और वहीं पर लेट जाती है। तो हम ऐसे टाइटली आकर देखती उफ अब मिला ना मेरे दिल को सुकून। ऐसे सोया करो ना, क्यों बेचारे बेड पे सोती हो यार, तुम मुझ पे सोया करो ना, मुझे कितना अच्छा लगता है। तो ना बोलती हाँ वैसे एक बात है, बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल तो तुम हो। तो उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। तो आना से अनु को बोलते हैं यार देखो ना आंटी अभी तक नहीं आई, कितना काम करेंगी यार वो, तुम उन्हें मना करो ना। तो अनु बोलते अच्छा जी मेरी आंटी है तो तुम्हारी मम्मा भी है, तुम मना नहीं कर सकती। तो आना बोलते यार बट तुम्हारी आंटी कभी मेरी कोई बात सुने तब ना यार, मैंने इतनी बार बोला है कि काम मत करें, आपको ज़रूरत नहीं है, बट वो सुनती नहीं है यार। आई मीन सीरियसली मैंने तो सोच रखा था कि जब मेरा हॉस्टल में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, कोई पार्ट टाइम जॉब करूंगी। बट तुम आ गई मेरी लाइफ में, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा जॉब करने को। तो उन्होंने बोलती शर्म नहीं आती तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। वैसे तुम्हें एक जॉब तो कर रही हो ना, मुझे ऐसे गधी को संभाल रही हो, ये कब है? तो आना हंसिया कहती गधी थोड़ी हो तुम, तो मेरा प्यार हो, मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। खबरदार हमने बारे में कुछ गलत बोला तो मेरा हस्बैंड भी हो, तो मेरी वाइफ भी हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी हो, समझे, सब कुछ हो तुम मेरी। तो अनु ऐसे आना को किस करती है, कहती है अच्छा जी इतना प्यार। अनु बोलती है हाँ ना तुम हो इतनी अच्छी कि प्यार तो आना ही है ना। तो उसके बाद दोनों ऐसे एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो अनु ऐसे आना को देखते हुए बोलती है जान सुनो ना। अनु बोलती है हाँ जान बोलो। तो अनु बोलती है जान देखो आंटी तो है नहीं, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ कर लें। तो अनु बोलती थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ कर लें मतलब क्या करें? अनु बोलती ओए होए बुद्धू, मतलब इल्लू इल्लू करें। तो अनु बोलती अच्छा जी इल्लू इल्लू करना है, हाँ तो करो ना, मैं तो कब से यही चाहती हूँ, जब से यहाँ आए तुम करती नहीं। तो अनु बोलती अच्छा जी अभी बताती हूँ तुम्हें, जैसे बोल के ऐसे उसके इस सारी लिप्स पे किस करती है। और फिर आना की ऐसे ड्रेस खोलने लग जाती है। तो जैसे उसकी ड्रेस खोलने लगती है तो भी बाहर से बेल होने लग जाती है। तो अनु कहती है शिट यार लगता है आंटी आ गई। तो आना हंसने लग जाती है। तो फिर अनु कहती क्या यार सारा मूड बना के ख़राब कर दिया। तो आना कहती जान मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी मम्मा को इसी टाइम बुलाया है। अचानक दरवाज़ा खुल के आती हूँ। अनु बोलती नो वे मैं जाऊँगी, बैठ रहो तुम। तो आना जो होती है फिर वो अनु को ऐसे उसकी ड्रेस ठीक करती है, उसके बाल ठीक करती है, फिर उठती है अपनी ड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक करती है और फिर बाहर चले जाती है। जाके दरवाज़ा खोलती है तो आंटी ही होती हैं। तो आंटी कहती है कैसी हो बेटा? तो अनु बोलती है एकदम ठीक आंटी, आप आए अंदर, सब ठीक है ना, कैसा रहा आपका दिन? आंटी बोलती है हाँ बहुत अच्छा था, बस थक गई मैं। तो आंटी बोलती है तुम्हारा दिन कैसा था, तुम भी थक गई? तो अनु बोलती कहाँ आंटी कुछ किया ही नहीं तो थकती कैसे? हत्या
आंटी कहती क्या मतलब? तो उन्हें बोलती आंटी मेरे मतलब सारा दिन घर रह के ना मतलब क्या करे, कुछ नहीं बस बोर और कुछ नहीं। तो आंटी बोलती है अच्छा अनु की तबीयत कैसी है? बोलती है अनु तो एकदम मस्त है, बट अगर आप थोड़ी देर और लेट आते ना तो अनु और भी ज़्यादा मस्त होती। आंटी कहती क्या मतलब? अनु बेटा ठीक हो तुम? अनु कहती अरे नहीं आंटी मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो बोलती अच्छा तो आना कैसी है? वो बोलती है वो तो एकदम बढ़िया सो रही है। वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो आंटी ये सब पूछ के फिर अंदर चली जाती हैं। उनके हाथ में कुछ बैग्स होते हैं वो रखते हैं और फिर आना को देखते हैं कि आना सो रही है। तो आंटी उसके पास जाती है, ऐसे जाके उसके फोरहेड पे उनको किस करता है, कहती मेरी प्यारी सी बच्ची क्यों तुम बीमार हो गए हो? हाँ भगवान तुम्हारी सारी बीमारी है सारी तकलीफ़ें मुझे दे दे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो ऐसे बोल के उनकी आँख में से आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे अनु आ जाती है और देखती है कि आना तो जाग रही है, वो तो रोती ही। तो वो फ़ौरन से आंटी वैसे पकड़ते कहती क्या यार आंटी एकदम ठीक है, ये नौटंकी करी है जानबूझ के आपको और मुझे सता रही है और कुछ नहीं। अच्छा चलिए आंटी बहुत भूख लगी है खाना खाए? तो आंटी बोलती हाँ बेटा मैं खाना ले आई हूँ। तो बोलती अरे नहीं आंटी खाना तो हमने बना लिया था ना। तो आंटी बोलती ओ बेटा तुम लोगों ने क्यों बनाया, मैं ले आई ना। तो अनु बोलती है वो खाना तो वेस्ट हो जाएगा ना। आंटी बोलती है नहीं होगा बेटा, मैं किसी गरीब को दे दूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश हो जाऊँ ठीक है फिर खाना खाते हैं ओके। तो अनु बोलती है ओके आंटी। तो आंटी फिर चल जाती है। तो हाना उठ के बैठ के रोने लग जाती है, मम्मा की तरफ देख रही होती है। तो अनु बोलती है जान रिलैक्स रो मत सब ठीक है ओके। तो हाना बोलती कहाँ ठीक है, मेरी मम्मा मेरी वजह से कितना सफ़र कर रही है यार, और कितना भगवान जी को क्या प्रॉब्लम है वो अच्छे से जानते हैं कि सिंगल मदर है मेरी, वो कितना सब कुछ पहले ही हैंडल कर रही थी, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करके उन्होंने मेरी स्टडी कंप्लीट करवाने का फैसला किया था, और ऊपर से मेरी ये बीमारी। तो उन्होंने बोलती है जान मैं हूँ ना, हाँ मैं आज ही आंटी से बात करूँगी ओके। अच्छा भूख लग रही होगी ना, चलो उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ खाना खाएंगे। तो अंदर से आना को लेके जाती है वॉशरूम, उसको फ्रेश वगैरह करवा के फिर बाहर डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। तो अनु कहती मम्मा तो अभी तक आई नहीं, अनु कहती अभी आ जाएंगी। तो अनु ऐसे फिर जाती है, टेबल पे सारे बर्तन वगैरह खाना वगैरह निकाल के रख देती है। तो आंटी जो होती है वो आ जाती है, कहती बेटा तुमने क्यों किया, मैं आ रही थी ना। तो अनु बोलती है आंटी आप कितना कुछ करती हो और कितना करेंगी, हाँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, कुछ हक तो मेरा भी बनता है ना। तो आंटी ऐसे स्माइल करती हैं और अनु के से फेस पे टच करती हैं, कहती अच्छा बेटा बैठो खाना खाते हैं। जो अनु आना के साथ बैठ जाती है और आंटी ऐसे ही देख रही होती है आना को और बोलती है कि बेटा जब से तुम आई हो एक बार भी मेरे पास नहीं बैठी, तो मैं आज तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। तो आना बोलती मम्मा ये भी पूछने वाली बात है, मैं अभी आती हूँ आपके पास। तो आना ऐसे उठ के अपनी मम्मा के पास जाके बैठ जाती है। तो आंटी उस दिन अपने हाथ से आना को खाना खिला रही होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, उनकी आंखों से ही फील होता है। तो उन्हें ऐसे आंटी की तरफ देख रही होती है और सोच रही कि आज ऐसा क्या हो गया, आंटी इतना सैड क्यों है। तो ऐसे सोच रही होती है और कहती है कि मुझे पता करना होगा। और अनु जो होती है वो ये सोचते हुए खाना खा रही होती है और आना जो होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोलती है मम्मा क्या हुआ, कुछ बात है, आप इतनी सैड क्यों है। तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं बेटा कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही वो आना को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, खुद भी थोड़ा सा खा लेती है। आना जो होती है वो अनु की तरफ देखती है और अनु ऐसे उसके आँख से इशारा करती है कि रिलैक्स मैं हूँ ना, मैं सब पता करूँगी ओके। तो आना भी फिर खाना खाने लग जाती है और अनु भी। तो खाना खाने के बाद आना एंड अनु जो होते हैं वो दोनों बर्तन उठा के किचन में लेके जाते हैं और आंटी खाना खाने के बाद भी वहीं बैठी रहती हैं। तो आना ऐसे अनु की तरफ देखती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अनु बोलती है हाँ मुझे भी लग रहा है, आंटी डाइनिंग टेबल से उठी ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सैड है। तो अनु बोलती है लेकिन हुआ क्या होगा। आना बोलती पता नहीं बट कुछ सीरियस ही हुआ होगा, मुझे अच्छे से पता है मम्मा इतनी आसानी से किसी बात को लेकर अपसेट नहीं होती, कुछ बहुत बड़ा हुआ है और हमें उसे उसका पता करना होगा कि हुआ क्या है। तो उन्हें बोलती रिलैक्स जान मैं हूँ ना, हाँ मैंने बोला ना मैं सब ठीक कर दूँगी, अगर कुछ गलत हुआ भी है तो मैं उसको ठीक कर दूँगी ओके, भरोसा रखो। चलो अब एक काम करो, तुम रूम में जाओ, मैं ये बर्तन वॉश कर देती हूँ। तो आना बोलती नहीं बिल्कुल ही मैं हूँ ना, मैं करूँगी। उन्हें बोलती जान प्लीज़ तबीयत ठीक नहीं है ना, आप जाओ मैं हूँ ना। तो आना बोलती है नो कि मैं करूँगी, तुम प्लीज़ पता करो मम्मा को हुआ क्या है, वो इतनी सैड क्यों है। आई नो शायद मुझे ना बताएं बट तुम्हें बता देंगी। उन्हें बोलती है अच्छा ठीक है बट तुम भी ये नहीं करोगे ओके, किचन में जाओ जाओ चलो किचन से निकलो, तुम जाओ रूम में। तो वो अनु ऐसे आना को रूम में भेज देती है, खुद आंटी के पास जाती है, उन्हें डाइनिंग टेबल से उठाती है और उनके रूम में ले जाती है और बोलती है आंटी
आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना? तो आंटी बोलती है हाँ बेटा। तो उन्हें बोलती है प्लीज़ फिर मुझे बताया हुआ क्या है, आप इतने अपसेट क्यों हैं? तो आंटी बोलती है बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, सर में थोड़ा दर्द है, मैं सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो आंटी ऐसे बोल के लेट जाती हैं। तो वो अनु ऐसे उनके सिराने में बैठती है और उनके सर दबाने लग जाती है। तो आंटी आंखें बंद करती है और कहती है बेटा थैंक यू सो मच, सच में मुझे इस टाइम ज़रूरत थी कि कोई मेरा सर दबाए। अनु बोलती है बेटा भी बोलते हो और फॉर्मेलिटी भी करते हो थैंक यू बोल के, ये बात तो गलत है, मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो ये फॉर्मेलिटी मत करो। तो आंटी बोलती है ओके। तो अनु से सर दबाती है और बोलती है पता है मैं अभी अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, मतलब इतनी जल्दी कि मैंने तब तक खुद को संभाला ही नहीं था, और फिर मुझे मेरी बड़ी बहन ने संभाला। सीरियसली उसने मुझे एक माँ की तरह पाला है, और हमारे पापा को तो कभी हमारी कभी फ़िक्र थी ही नहीं, तो वो तो इस चीज़ से बहुत दूर थे। मुझे मेरी बड़ी बहन ने पाला है, उन्होंने मुझे संभाला है और मैंने उन्हें, इसी तरह मैं एक दूसरे को संभालते संभालते इतने बड़े हो गए। तो आंटी बोलती है अच्छा तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है ना? अनु बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा, और पता है अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी हुई है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ उनकी शादी को लेके। मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आंटी बोलती है अच्छा तो तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अनु बोलती हुआ है ना, बहुत ज़्यादा प्यार हुआ है। तो आंटी बोलती कौन है वो? अनु बोलती है बताऊँगी बट अभी नहीं। आंटी बोलती है क्यों? अनु बोलती है पहले आप बताओ आपका क्या हुआ, आप इतनी अपसेट क्यों हो? तो आंटी बोलती है कुछ नहीं, वो थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है और कुछ नहीं। तो उन्हें बोलती है ओ ओके अच्छा चलो आप आंखें बंद करें और सो जाए, ओके मैं यही हूँ आपके पास। तो आंटी को ऐसे ही सर दबाते रहते, तो आंटी सो जाती हैं। तो तकरीबन आधे घंटे बाद अनु जाती है आहाना के पास। आहाना बहुत वरीड होती है, उन्हें को बोलती है क्या हुआ, कुछ पता चला? वो बोलती है हाँ ऑफिस का कुछ प्रेशर है, मुझे लगता है मुझे ऑफिस में जाके पता करना होगा क्योंकि आंटी अपने मुँह से कुछ नहीं बताएंगी। आहाना बोलती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। अनु बोलती है रुको तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है ना, एक काम करो तुम यहीं पे रेस्ट करो और आंटी का और अपना ख्याल रखना, ओके प्लीज़ समझो मैं भी आती हूँ। तो अनु ऐसे बोल के गाड़ी की कीज़ लेती है और चली जाती है। उस टाइम तो घर से बाहर निकल जाती है जुनून में कि जान के रहूँगी हुआ क्या है। तो आधे रास्ते में से याद आता है अरे मुझे तो आंटी के ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता, पहुँचूँगी कैसे? तो फिर आना को कॉल करती है। आना कहती यही मैं बोल रही थी बट तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैं बोलती हूँ ओके पापा आप बताओ आंटी के ऑफिस का एड्रेस। तो आना जो होती है फिर उसे मैसेज पे बता देती है। तो अनु फिर वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद वो सबसे पूछती है कि मतलब वो पूछती है कि मेरी आंटी यहाँ काम करते हैं, सब कुछ बताती है। तो वहाँ पे एक वर्कर होता है, वो बताते हैं कि उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहती क्या आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? उन्होंने कितना साल यहाँ पे गुजारे हैं, हाँ कितने साल से वो यहाँ पे काम कर रही हैं, कितनी हार्ड वर्क है, वो ओवर टाइम करती रही हैं यहाँ पे, और आप लोग उस पर शक कर रहे हो जिसने अपनी ज़िंदगी के 10 से 12 साल इस ऑफिस को दिया है। बट फिर भी वहाँ के लोग कुछ मान नहीं रहे होते, लेकिन 2-3 वर्कर्स होते हैं वहाँ पे जो बार बार आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि हमें उन पर पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें पता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ है। तो उन्हें पूछते हैं कि आप लोगों को कुछ भी पता है तो आप मुझे बताओ, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी आंटी एक गिल्ट में रहे, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान है और मैं उन्हें ऐसे हेल्प नहीं दे सकती, और आप में से कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो ऐसे उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है। तो जैसे ही अनु ये बोल के ऑफिस से बाहर निकलती है तो उनमें से एक आदमी और 2 औरतें अनु के पीछे जाती हैं और बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, शायद हमें कुछ पता है जो ये साबित कर सके कि आपकी आंटी बेगुनाह है। तो बोलती है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि पास में एक कैफ़े, हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, वहाँ जाके बात करें। अनु बोलती है ओके। तो अनु उन्हें अपनी कार में बिठा लेते हैं और कैफ़े में जाते हैं। तो जब लोग ये कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि अब बताएं आप लोग को क्या पता है। तो वो बोलते हैं कि हम आप पे भरोसा कैसे करेंगे, आप अपनी आंटी की मदद करना चाहती हैं। वो बोलते हैं कि मुझ पे नहीं उनकी बेटी पे तो भरोसा करेंगे ना। वो बोलते हैं आना हाँ उस पर हम कर सकते हैं। तो अनु बोलती है ओके। तो अनु जो होती है वो वीडियो कॉल करती है आना को और वो बोलती है आना प्लीज़ इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। तो वो उनसे बात करती है और बोलती है कि अगर आप लोग को कुछ भी पता है मेरी मम्मा परेशान क्यों है तो आप प्लीज़ इसे बता सकते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं आ सकती थी इसलिए मैंने इसे वहाँ भेजा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं बहुत वरीड हूँ मम्मा को लेके। तो ऐसे ही बोलती है और फिर अनु लेके फ़ोन काट देती है और कहती है प्लीज़ मुझे बताएं हुआ क्या है।
तो वो लोग फिर इनमें से एक लैपटॉप खोलता है और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, कहते हैं ये देखें, ये यहाँ पे इस फाइल्स में यहाँ पे पैसों में इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी और ये चीज़ मैंने मैम को बताई थी और उन्होंने बोला था कि वो उसके खिलाफ़ एक्शन लेंगी और उन्होंने बस वही किया, इसके खिलाफ़ एक्शन लिया। जिसने ये सारे पैसों की गड़बड़ किया है वो उसे पकड़वाने वाली थी। उन्हें पकड़वाते पकड़वाते वो खुद उन पर इल्ज़ाम लग गया और उन्होंने निकाल दिया। तो उन्होंने बोलती ये तो मतलब सिंपल है, जो इस सब के पीछे है उसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा के निकलवाया है, राइट? बोलते हैं जी राइट। तो उन्होंने बोलते हैं कि ये सब कौन है, ये पैसे का गड़बड़ किसने किया है? तो बोलते हैं कि ये हम आपको नहीं बता सकते। अनु बोलती है प्लीज़ आप लोग चाहते हो ना कि वो ऑफिस में वापस आ जाए तो प्लीज़ बताएं। तो उनमें से एक कहता है कि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ लेकिन वो हमारे बॉस के छोटे भाई हैं, उनके खिलाफ़ हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन सब बातों से कोई हम पे यकीन नहीं करेगा। यही बोलेगा कि हम मैम को बचा रहे हैं बिकॉज हम मैम के वफादार हैं, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने उन्हें ये सब डॉक्यूमेंट्स दिया था, अगर मैं नहीं देता तो ये सब होता ही ना। तो आदमी ऐसे बोल के रोने लग जाता है। तो उन्होंने बोलते हैं कि आप बस अपने उस बॉस के भाई का नाम बताएं, उसे तो मैं खुद ही डील कर लूँगी, कैसे सच निकलवाना है मुझे अच्छे से पता है। तो उनमें जो एक औरत होती है वो उस बंदे के बारे में फुल डिटेल दे देती है, उसका नाम, एड्रेस, नंबर, सब कुछ। तो वो उसे बोलती है कि अब मुझे इस टाइम वो कहाँ मिलेगा। तो वो कहती है कि इस टाइम बैठा होगा किसी बार में, शराब पी रहा होगा और क्या। तो उन्हें बोलती है ओके थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही वो गाड़ी निकालती है और आसपास के जितने भी बार होते हैं ऑफिस के वहाँ सब जाती है। तो वहाँ देखती है कि एक बार में वो बंदा उसे दिख जाता है। तो सोचती है कि इतनी आसानी से तो ये सच बताएगा नहीं, लेकिन शराब पीने के बाद इंसान सच ही बताता है। अगर इसे सच बुलवाना है तो मुझे कुछ प्लान करना होगा। तो ऐसे सोचने के बाद आना को कॉल करती है, कहती है आई एम सॉरी जान। आना बोलती है क्यों, क्या हुआ? अनु बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, अपना ख्याल रखो के और मम्मा का भी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और अपनी ड्रेस जो होती है वो खोल देती है, मतलब उसके शर्ट के बटन जो होते हैं वो ऊपर वाले 2-3 खोल देती है और बहुत ज़्यादा हॉट बन जाती है, अपने वाल भी खोल देती है और अपनी पैंट भी ऐसे ही दरम्यान से थोड़ी सी कट कर देती है। तो बहुत ज़्यादा हॉट बन के उस बंदे के पास जाती है, वो ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो उसे बोलती है कि काश कोई हमें भी शराब पिला देता तो कितना अच्छा होता। तो बंदा उसको देख के देखते रह जाता है बिकॉज अनु बहुत हॉट लग रही होती है। तो वो बंदा उसको ऐसे ड्रिंक ऑफर करता है, बट अनु तो ड्रिंक पीती नहीं होती और उसका मिशन यहाँ पे आके ड्रिंक पीना होता भी नहीं है। तो उससे ऐसे ड्रिंक का गिलास लेती है और ऐसे पीने के बहाने से पीछे फेंक देती है और वो लड़का पीता रहता है। अनु उससे कहते हैं कि चलें एक शर्त लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ड्रिंक पिएगा वो जो बोलेगा उसको वो मिलेगा। वो बंदा कहता है जो बोलेगा, ऐसे बोल के ऐसे ही उनको टच करो 10 के बाजू को। तो उन्होंने बोलती है हाँ जो वो बोलेगा। तो ऐसे ही वो काफ़ी सारे ड्रिंक्स मंगवा देती है और वो लड़का पीने लग जाता है और अनु भी ऐसे पीती नहीं है बट नीचे गिरा देती है, उसे ऐसे दिखाती है जैसे मैं पी रही हूँ और अपने शर्ट पे थोड़े से ड्रिंक गिरा देती है। तो वो बंदा ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है। तो वैसे ही अनु तो ड्रिंक पीती नहीं, गिरा रही होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वो ले लेती है। तो लड़ी हुई तो ओह तुम तो जीत गई, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। वो बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना बताओ, ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पापा ने मुझे पैसे देना बंद कर दिए, मुझे बताओ मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ ड्रिंक करने के लिए। वो बंदा कहता ओह सेम सिचुएशन, मेरे पापा ने भी बंद कर दिए पता है। तो अनु जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लेती थी। अच्छा तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं, मुझे बताओ ना, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास भी पैसे आ जाए। तो बंदा कहता है सिंपल, तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? मैं बोलती हाँ ना एक बड़ा भाई, इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा भाई है। तो बोलती है उसकी कोई कंपनी है? अनु बोलती हाँ कंपनी तो है, फिर क्या करूँ, उसकी है ना, सारे पैसे उसके हैं, मुझे थोड़ी देता है। बोलते हाँ मेरा भाई भी ऐसे मुझे पैसे नहीं देता, बट मुझे भी पता है पैसे कैसे लेने, पता है मैं ऐसे ऐसे इसकी कंपनी से पैसे उड़ाता है, उसको पता भी नहीं चलता। मैंने बोलती हाँ कैसे कैसे करते हो तुम, मुझे भी आइडिया दो ना, मैं भी ऐसे ही पैसे लूँगी ना। तो वो पता नशे में से सब कुछ बताने लग जाता है। जब सब कुछ बता लेता है तो कहता है अब तो तुम्हें पता चल गया ना पैसे कैसे लेते हैं। मैं बोलती हाँ बट अगर मैंने ऐसे पैसे लिए और किसी को पता चल गया तो मुझे तो जेल हो जाएगी ना। बोलते अरे नहीं मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ कैसे बचना है, ऐसे 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 करना है, मतलब सब कुछ बता देता है कैसे उसके आंटी को फंसाया होता है। तो उन्होंने बोलती अच्छा तो ऐसे फंसाते हो तुम लोगों को? तो बोलते क्या?
तो बोलते हैं नहीं मतलब ऐसे फंसाना है मासूम लोगों को। वो बोलते हैं हाँ अब चलो मेरे साथ मेरे घर, हाँ चलोगी ना। अनु बोलते हैं हाँ चलते हैं। तो ऐसे ही उसको ऐसे पकड़ के बाहर लेके जा रही होती है। तो वो लड़का कहता है हम कहाँ जाएं, मेरे घर या तुम्हारे घर। तो अनु बोलती है तुम्हारे घर नहीं मेरे घर चलते हैं। हाँ वो बोलता है ओके। तो ऐसे ही अनु उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और सीधा उसके ऑफिस में लेके जाती है। तो ऑफिस में लेके जाने के बाद वो कहते हैं ये कहाँ आ गए, तुम यहाँ रहती हो। बोलते हैं हाँ। तो ये तो मेरे भाई का ऑफिस है ना। वो बोलती है हाँ भाई का ऑफिस है, चलो चलते हैं अंदर। तो ऐसे उसको ज़बरदस्ती अंदर लेके जाती है और सीधा उसके भाई के कैबिन में लेके जाते हैं और ज़ोर से पटक देती है टेबल पर। बोलते ये है तुम्हारा भाई, ये करता था पैसों की चोरी, मेरी आंटी ने कभी कोई पैसे नहीं चुराए समझे। तो वो कहते कौन हो तुम, क्या बकवास करी हो, मेरे भाई पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो। तो वो सारी वीडियो खोल के दिखा देती है और बोलती है कि बताओ मुझे बुलाओ मैं पुलिस को। तो वो जो बॉस होता है इसके आंटी का वो बहुत घबरा जाता है। कहता है देखो ये मेरा भाई है, अगर ये जेल में गया तो मेरे ख़ानदान की बहुत बदनामी होगी। बोलती अच्छा तुम्हारे ख़ानदान की बदनामी होगी और जो मेरी आंटी की बदनामी किया तुमने वो क्या। तो इतना चिल्लाती है कि ऑफिस में जितने भी लोग वर्क करते हैं सब वहाँ आ जाते हैं और सबको सामने उसके भाई को बड़ा बेइज्जत कर रही होती है। बोलती ये देखो ये था चोर, ये था गद्दार जो अपने भाई की जिस खाली थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये है बड़े लोगों की घटिया सोच। तो ऐसे बोल के उसके भाई को एक टांग मारती है और बोलती है जितनी पैसे तुमने मेरी आंटी की है ना, आखिरी मौका दे रही हूँ सुधर जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, उनके पाँव में गिर के और उन्हें ऑफिस में वापस लेके आओ, वरना मैं ये सबूत के साथ सीधा जेल में जाऊंगी। और तुम अच्छे से जानते हो अगर मैं जेल में पुलिस में चली गई तो तुम्हारा भाई कहाँ होगा, लॉकअप के अंदर समझे। तो मतलब बॉस को तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार प्रपोज होती है, बॉस की तो पैन गिली हो जाती है वहीं पे। और उसके बाद अनु ऐसे हीरोइन बन के ऐसे चश्मा चश्मा लगा के चस्के के साथ वहाँ से जाती है। तो जब ऑफिस के बाहर निकलती है तो वो 3 लोग इसके पीछे भागते हुए कहते हैं आप हो क्या, मतलब इतनी जल्दी आपने ये सब साबित कर दिया। तो वो बोलते हैं अगर इल्ज़ाम आपके अपनों पर लगा होता है ना तो आपको समझ नहीं आता क्या करें, जो समझ आता है वही करते हो। तो लड़का कहता है इतना कि एक शराबी इंसान के पास आप चले गए, पता है ना कितना खतरनाक था ये। अनु बोलती वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, मेरा क्या बिगाड़ सकता था। तो ऐसे बोल के वो घर चली जाती है। तो घर जाने के बाद अनु से पूछती है बताओ क्या हुआ, पता चला क्या हुआ था। तो अनु बोलती जान रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है ओके, अब देखना आंटी परेशान नहीं होंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो बोलती बताओ मुझे हुआ क्या था। तो अनु बोलती जान कुछ नहीं हुआ था, तुम अभी तमाशा देखो। तो ऐसे घड़ी की तरफ देखने लग जाती है। तो उन्होंने बोलती है जाने अब देखना कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। ना बोलती हुआ क्या है बताओ ना। तो तभी बाहर बैल हो जाती है। तो आना बोलती मैं खोल के आती हूँ। उन्हें बोलती नो नो ना तुम ना मैं, आंटी खोलेंगी। तो तभी आंटी उठ के आती है, कहती बेटा कहाँ हूँ, बेल हो रही है। तो आना कहती मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ आप खोल दो ना। तो आंटी फिर बाहर दरवाजे पर जाती है तो उसके बॉस होते हैं। तो आंटी कहती है आप यहाँ। तो उसका बॉस फ़ौरन से पाँव में गिर जाता है और कहता मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको बहुत बेइज्जत किया। तो अनु ऐसे हाना को सारा सीन दिखा रही होती है। तो हाना इतना हंसी कहती है ये क्या सीन है, ये तो बॉस है ना मम्मा के। वो बोलते हैं हाँ और देखो कैसे पाँव में गिड़ गिड़ा के माफ़ी मांग रहा है। हाना बोलती है बट क्यों, मम्मा से क्यों माफ़ी मांग रहा है। तो अनु से सब कुछ बताती है। तो हाना को इतना गुस्सा आता है बॉस पे आके, इतना चिल्लाती है, कहती अपने घर की इज्जत बचाने के लिए आप लोग इतने घटिया हो कि दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो, वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल आपकी कंपनी को दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो अनु ऐसे आके उसे कंट्रोल करती कहती जान रिलैक्स, गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनु बोलती गुस्सा मत करो, मेरे तो दिल करे मैंने जान से मार दूँ। अनु बोलती जान रिलैक्स, कूल हो जाओ। तो आना बोलती तुम्हारे पास वो प्रूफ है ना। अनु बोलती हाँ। तो आना बोलती अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं, सब कुछ उनको बताते हैं, फिर देखते हैं कि किसकी बेइज्जती होगी। इन्होंने जितनी मेरी मम्मा की इंसल्ट की है ना वो सबके सामने कुछ भी नहीं होगी, जब इनके ख़ानदान की इज्जत उछलेगी पूरे मीडिया में, ये और इनका भाई छाया हुआ होगा। तो ऐसे बोल के कॉल करने लग जाती है। तो बॉस ऐसे ही आना के पाँव पकड़ता है, कहते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे ख़ानदान की इज्जत ख़राब हो जाएगी, मेरी कंपनी का नाम ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो आना की मम्मा आना को देखते बोलती बेटा मत करो। तो आना फ़ोन काट देती है, कहती बट मम्मा इन्होंने जो आपके साथ किया। तो अनु की तरफ आंटी देखते बोलती है थैंक यू सो मच बेटा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बेटी बोला था बट तुमने तो बन के दिखाया है। तो उन्होंने बोलती क्या यार आंटी आप भी ना, मैं भी आपसे उतना प्यार करती हूँ जितनी आना करती है समझे। तो आंटी ऐसे अपनी दोनों बेटियों को हक करती है, कहती भगवान ने तो मुझे एक बेटी दी थी लेकिन तोहफे में अब तुम्हें भी दे दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो बॉस अभी भी माफ़ी मांग रहा होता है कि माफ़ कर दो माफ़ कर दो।
तो अनु एंड हाना फिर हंसने लग जाते हैं। तो आंटी बोलती है ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये आपका फिर से ज्वाइनिंग का लेटर है, आप प्लीज़ कल से ऑफिस आ जाना, एंड अब आपको ओवर टाइम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और फिर बोलता है कि मैं कुछ आपके लिए लाया था। तो ऐसे बोल के उसके ड्राइवर ढेर सारे फ्रूट्स वगैरह अंदर रख देता है। तो आंटी कहती है सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा माफ़ी मांगने का ज़रिया, मुझे समझ नहीं आता माफ़ी कैसे मांगते हैं। उन्होंने बोला था कि आपके पाँव पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिए, अब ये तो फिर मेरे एक्सेप्ट कर लें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। तो आंटी फिर बोलती है ओके। तो उसके बाद वो बॉस वहाँ से चला जाता है। तो आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत स्माइल करी होती हैं। तो उनको देख के अनु एंड हाना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अनु हाना दोनों रूम में जाते हैं। तो हाना ऐसे अनु को टाइटली हग करती हो, कहती थैंक यू सो मच लव, तुम तो मेरी जान हो, मेरी हीरोइन, कितनी अच्छी हो यार तुम, जगह तक खा जाऊँ तुम्हें, तुम कैसे कर लेती हो यार, मेरे ऊपर जब भी कोई टेंशन आती है तुम फटाफट उसको सोल्यूशन निकाल लेती हो, कैसे। तो अनु ऐसे आना की तरफ देखते हुए बोलती है मेरी जान के ऊपर जब भी कोई परेशानी आएगी, जब भी कोई मुसीबत आएगी, उस मुसीबत को सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा, समझी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आना बोलती है अच्छा कितना, अनु बोलती बताऊँ, अनु बोलती है हाँ बताओ। तो उन्हें ऐसे आना कैसे कमर में हाथ डालती है, जोर से अपनी तरफ खींचती है और सीधा उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और आना फिर ऐसे अनु को उठा के बेड पे लेके जाती है। तो अनु बोलती ओहो मेरी शेरनी वापस आ गई। आना कहती हाँ ना, बस अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। तो आना ऐसे बोल के अनु के दोनों हाथ ऊपर करती है और उसको बहुत ज़्यादा लिप्स पे किस करने लग जाती है। और लिप्स पे किस करने के बाद ऐसे उसके नेक की तरफ आती है और उसके नेक पे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी देर उसके नेक पे किस करती रहती है और फिर बाइट करना स्टार्ट कर देती है। तो अनु बोलती तो अनु बोलती जान अगर तुम ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा फीलिंग्स होंगी, ओके मैं और ज़्यादा करूँगी, मत करो ना। तो अनु और ज़्यादा आवाज़ निकाल रही थी अच्छा तो करो ना। तो अनु और ज़ोर ज़ोर से सब फाइट करने लग जाती हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। तभी आंटी जो होती हैं वो अनु के से की आवाज़ सुन के आ जाती है और देख लेती है कि आना अनु के ऊपर है और अनु को कैसे इसके नेक पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट और किसेस कर रही है। तो देख के तो आंटी एकदम परेशान हो जाती है, वो फ़ौरन से अपने रूम में चल जाती है, अंदर लॉक कर लेती है और कान में हाथ डाल लेती है और बोलती है क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही थी अनु के साथ, तुम आंटी को एक और परेशानी। आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सो गाइस अब देखना ये है कि अभी आंटी जो अनु की इतनी तारीफ़ें करके थक ही नहीं रही थी, ये सब जानने के बाद भी क्या वो अनु को उतना ही लाइक करेंगी या फिर सब कुछ बदलने वाला है। तो गाइस जो भी होगा वो तो जाने के लिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या करें यार, गलत बात है यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन। और बेल आइकन कब होगा, जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। विद टाटा बाय बाय।